बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर बी करेक्ट राइटिंग या करेक्शन, इस सिलसिले की ये वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एग्जैक्टली बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। पेपर बी में जो आपने अटैम्प्ट करना होता है करेक्ट राइटिंग, आपको पता होना चाहिए कि 10 मार्क्स, और हर मार्क जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स होते हैं इसके करेक्ट राइटिंग के। तो इसमें ये आपने देखना होता है कि कुछ ऐसे वर्ड जो कि रॉन्ग वहाँ पे राइट हुए होते हैं, आपने उनको राइट करना होता है। गलत फ़िक्रात को आपने दुरुस्त करना होता है, जिसको आप करेक्ट राइटिंग कहते हैं। इसके अलावा वैसे भी बोलने में और नॉर्मल लाइफ में भी आपको इन रूल्स का पता होना चाहिए, ताकि अगर आप इंग्लिश स्पीक करें तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो। मैं अपने नए आने वाले तमाम यूज़र्स को, व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि ये इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। जी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे करेक्ट राइटिंग या करेक्शन की। तो आज इस सिलसिले में पहला रूल जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि अगर एक फ़िक्रे में पास्ट टेंस कहीं भी इस्तेमाल हुआ है, एक फ़िक्रे में एक दफ़ा पास्ट टेंस आ गया, तो वो पूरा सेंटेंस जो है, मतलब कैपिटल लेटर से लेके फुल स्टॉप तक, उसमें आप उसको पास्ट की ही किसी ना किसी हालत में रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पूरे जुमले में आधा आपने पास्ट में लिखा हुआ है और बाकी आधा प्रेजेंट में है। इसको सेंस करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। एक फ़िक्रे का पूरा हिस्सा अगर वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, या अगर वो एक सेंटेंस और एक फ्रेज़ है, किसी भी सूरत में उसको आप मुकम्मल तौर पे पास्ट टेंस में ही रखेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रिलेट करना चाहता हूँ इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलते हैं कि ही सेड दैट ही इज़ इल। ही सेड दैट ही इज़ इल। उसने कहा कि वो बीमार है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि दुरुस्त स्टेटमेंट क्या है इसकी? ही सेड दैट ही वॉज इल। मैंने ये कहा कि अगर एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा भी आपने पास्ट में लेके जाना है। सिमिलरली अगर आप बोलते हैं कि द टीचर टोल्ड द बॉयज़ दैट ही मे गो टू लाहौर। द टीचर टोल्ड द बॉयज़ दैट ही मे गो टू लाहौर। उस्ताद साहब ने बच्चों को बताया कि वो लाहौर जा सकते हैं। तो आप देखें ना, आप द टीचर टोल्ड से पता चला कि ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। लेकिन आप देखें द टीचर टोल्ड द बॉयज़ दैट ही मे गो टू लाहौर, तो यहाँ से आपने गलत कर दिया। कैसे? ही मे नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? एग्जैक्टली ही माइट गो टू लाहौर। द टीचर टोल्ड द बॉयज़ दैट ही माइट गो टू लाहौर। उस्ताद साहब ने बच्चों को बताया कि वो लाहौर जा सकते हैं। उर्दू में ट्रांसलेशन तो है में ही आएगी, लेकिन अंग्रेज़ी में आपको इस असूल को हमेशा फॉलो रखना है कि एक सेंटेंस में अगर एक दफ़ा पास्ट टेंस आ गया तो आप उस मुकम्मल को पास्ट में ही रखेंगे, और अगर उसके दो हिस्से हैं तो आप उन दोनों को पास्ट की किसी न किसी हालत में ले जाएंगे। अलबत्ता एक ऐसी बात है इसी असूल में जो आपको बतानी ज़रूरी है और जो बहुत अहम है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। आई एम रिपीटिंग दैट इफ यू आर डिस्कसिंग द यूनिवर्सल ट्रुथ दैट विल रिमेन ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। मिसाल के तौर पे, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप इसको कभी भी द अर्थ वॉज राउंड नहीं करेंगे, बल्कि पेपर में ये हो सकता है कि लिखा हुआ हो ही सेड दैट द अर्थ वॉज राउंड। आप जब उसको बेहतर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो बताने का मकसद ये है द अर्थ इज राउंड, यानी कि ज़मीन गोल है। ये एक आफाकी सच्चाई है जिसको आप इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। आपने जब भी इसको डिस्क्राइब करना है तो आप हमेशा ये कहेंगे कि इसको आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो अगर किसी एक जुमले में कोई आफाकी सच्चाई का जिक्र आ गया है तो आप क्या करेंगे? आप एक हिस्से को, चाहे वो पास्ट में हो या किसी भी टेंस में हो, लेकिन आफाकी सच्चाई को आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखेंगे।
आफाकी सच्चाइयाँ यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ बहुत सारे हैं, जिनमें से एक दो मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। आप बोलते हैं गॉड इज़ वन, यानी कि खुदा एक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप बोलते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने ये भी जाना, इस असूल में आपने ये जाना कि एक पूरे फ़िक्रे में अगर किसी भी तरह, पहली बात यह है कि अगर एक हिस्सा पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी आप हमेशा पास्ट टेंस में ही रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर एक हिस्से में कोई भी टेंस आ रहा हो, लेकिन अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्कस कर दिया गया है तो आप उसको यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हिस्से को हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको पहले असूल की समझ आई। तो इस वीडियो में मैं सेकंड रूल जो है, दूसरा असूल जो है करेक्शन का, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो ये है कि अगर किसी फ़िक्रे का एक हिस्सा फ्यूचर में है यानी मुस्तकबिल में है तो दूसरा हिस्सा मुस्तकबिल में लिखना गलत है। मैं रिपीट करता चलूँ, उर्दू के जुमलों में ऐसा मुमकिन है कि दोनों हिस्से मुस्तकबिल में हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के जुमलों में ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक हिस्सा मुस्तकबिल में हो और दूसरा भी मुस्तकबिल में हो। तो फिर हम उसको किसके साथ चेंज करते हैं? तो ये वो टिप है। ये सूरत कुछ ऐसे है कि अगर आपका एक हिस्सा फ्यूचर में है तो दूसरा आप प्रेजेंट में बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक उर्दू का जुमला बोलता हूँ जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। आपने देखा, उर्दू के जुमले में आप दोनों जगह फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई मुज़ायका नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप कभी भी इसको दो जगह पे विल नहीं लगाएंगे या शैल नहीं लगाएंगे। अगर तुम मेहनत करोगे, ये इसका पहला हिस्सा है, आप इसको बनाएंगे इफ़ यू वर्क हार्ड। जी, क्योंकि एक हिस्से को आप किस में रखेंगे? प्रेजेंट में, चाहे आप वो पहले को रख लें या दूसरे को रख लें। अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो कामयाब हो जाओगे, यू विल गेट सक्सेस। आपने देखा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कि एक हिस्सा प्रेजेंट में है और दूसरा फ्यूचर में है। अच्छा, आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वाला प्रेजेंट में और दूसरे वाले को फ्यूचर में रखें, बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले वाले को फ्यूचर में रख लें और दूसरे वाले को प्रेजेंट में रख लें। अब मिसाल के तौर पे आप ऐसे करते हैं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड, तो फिर आप लिखेंगे यू गेट सक्सेस। जी स्टूडेंट्स, ये दूसरा रूल था, यानी ये सेकंड रूल था, दूसरा असूल था, जिसमें आपने ये जाना कि अगर एक जुमले में एक हिस्सा मुस्तकबिल में हो तो दूसरा कभी भी मुस्तकबिल में नहीं हो सकता, बल्कि दूसरा आप किस में लिखेंगे? प्रेजेंट में लिखेंगे। हमेशा आप मुस्तकबिल के साथ दूसरे हिस्से में किसको ऐड करेंगे? प्रेजेंट टेंस को ऐड करेंगे। तो करेक्शन का ये दूसरा असूल था। जी व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, करेक्शन का तीसरा असूल जो कि काफ़ी अहम है, ये पास्ट टेंस से मुताल्लिक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक सादा जुमला हो, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखें। अगर एक सादा जुमला हो, आप उसको किस में लिखें? पास्ट इंडेफिनिट में। कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के अलावा सादा जुमले में कोई और पास्ट टेंस यूज़ ना करें। मैं आपको सादा जुमला बोलता हूँ, जैसा कि आप कहते हैं मैं कल लाहौर गया। मैं कल लाहौर गया, तो आप इसका मतलब यह होता है मैं कल लाहौर गया था, मैं कल लाहौर गया। आप इसको बनाते हैं आई वेंट टू लाहौर येस्टरडे, आई वेंट टू लाहौर येस्टरडे। लेकिन इसको आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे मैंने अभी बनाया। आप कभी भी इसमें आई हैड गॉन टू लाहौर येस्टरडे नहीं लिख सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है। असल में ये कंपैरिजन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का। सादा जुमलों में, सादा माजी के जुमलों में आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे और माजी बईद में आप हमेशा पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को
आप अननेसेसरी यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि एक जुमला है मैं कल लाहौर गया, ये एक सादा माजी है। आपने लिखा आई वेंट टू लाहौर येस्टरडे, आप कभी भी इसको आई हैड गॉन टू लाहौर येस्टरडे नहीं करेंगे। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक असूल मैं आपको बता दूं ताकि आपको मेरे ये जो मैं थर्ड रूल आपको बता रहा हूं आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। पास्ट परफेक्ट टेंस का असूल ये है कि या तो आप ये फ्रेज़ में होना चाहिए, सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए, या फिर इसमें आप कोई ना कोई एडवर्ब ऐड करेंगे। आप इसमें कोई ना कोई क्या ऐड करेंगे? एडवर्ब। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं आई वेंट टू लाहौर तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप कहते हैं आई हैड गॉन टू लाहौर, ये गलत है। आप इसमें या तो ऐड करेंगे आई हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, लेकिन आप इसको पूरा बनाएंगे। एडवर्ब कौन कौन से हैं? ऑलरेडी है, नेवर है, सेल्डम है, ये सारे एडवर्ब्स हैं। आप इनको कहीं ना कहीं हैड के बाद ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अगर आप एक सादा माजी को डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज तो हमेशा पास्ट परफेक्ट वो होता है कि जिसमें एक फिक्रे के दो हिस्से होते हैं। जैसे टीचर के पहुंचने से पहले तमाम तालिब इल्म अपना काम कर चुके थे। टीचर के पहुंचने से पहले तमाम तालिब इल्म अपना काम कर चुके थे। ऑल द स्टूडेंट्स had done their work before the teacher reached। तो आपने देखा यहां पे मैंने यूज किया all the students had done their work, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आपने देखा कि मैंने सादा फिक्रे में पास्ट परफेक्ट को यूज नहीं किया, उसके साथ आपने उसको पूरे को ऐड किया। all the students had done their work बिफोर द टीचर रीच्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बिफोर द टीचर रीच्ड यहां पे लाजमी लगाया, तो यह सादा माजी नहीं रहा। यह तीसरा असूल है कि अगर फिक्रा मैं अब मैं आपको इसका एक जुमला बोलता हूं जो कि रॉन्ग है, फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। अच्छा, रॉन्ग जुमला क्या है? शी हैड कुक्ड द मील, यह रॉन्ग है क्योंकि ये सादा है। शी हैड कुक्ड द मील, आप इसको कैसे करेंगे? राइट, शी कुक्ड द मील। आप इसको हैड कुक्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि आप क्या ऐड करेंगे? शी कुक्ड द मील। तो ये तीसरा असूल था जिसमें आपने ये जाना कि हमेशा माजी में अगर तो आप उसको सिंपल रख रहे हैं तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करेंगे, और पास्ट परफेक्ट जो है उसको आप कभी भी आम सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन तीन असूलों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस वीडियो को जब आप अच्छी तरह दोबारा सुनेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ भी आएगी। अगर आपको करेक्शन के इन असूलों में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपको इसका आंसर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को तमाम एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया।